नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एक मुद्दा आपके सामने उठाया था। वो ये था कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता साहित्यकार कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगाया था कि वे खालिस्तान समर्थक हैं और खालिस्तानियों से उनकी मुलाकात भी होती रहती है। इस आरोप का आम आदमी पार्टी ने कड़े शब्दों में प्रतिवाद किया और उसके जवाब में कल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की एक सभा में ये कहा कि हाँ, मैं स्वीट आतंकवादी हूं और मैं सरदार भगत सिंह का चेला हूं। इस आरोप के बारे में उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दिया कि 100 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था और आज मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है। इस तरह उन्होंने आरोप को किसी तरह से घुमाने फिराने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था, चूंकि पंजाब में 2 दिन बाद मतदान है, इसलिए इस आरोप की टाइमिंग में कहीं ना कहीं राजनीति की बू तो आती है। पर चूंकि डॉक्टर कुमार विश्वास वर्तमान में किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है, इसलिए यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से उनका निकाला जाना, वे आज तक भूले नहीं हैं और अब चूंकि उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक ऐसा हमला किया जो राजनीतिक ना होते हुए भी राजनीतिक है। ऐसा लग रहा था कि आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला कल रुक जाएगा, किंतु जब आम आदमी पार्टी ने उसका प्रतिवाद किया तो आज डॉक्टर कुमार विश्वास कुछ नए तीर लेकर के सामने आए और उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा, अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे डाली कि वे सामने आए, मुझसे बहस करें, वे अपने सबूत लेके आए, मैं अपने सबूत लेकर के आए। डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक बात और कही कि खालिस्तानी अरविंद केजरीवाल से मिलने आते थे और पिछले चुनाव के पहले एक मुलाकात में, एक बंद कमरे की मुलाकात में, उनका ऐसा कहना है कि मैं जब अंदर गया, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था, पर मैं गया तो वही लोग बैठे थे जिनसे मिलने का मैं विरोध करता था। तब केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि इनके साथ रहने से हमें फायदा होगा। आज पंजाब की राजनीति में एक और उबाल आया कि खालिस्तान समर्थक संगठन का एक पत्र वायरल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात की जा रही है। हालांकि उस संगठन ने इस पत्र को फर्जी बताते हुए कहा कि केजरीवाल जी की ही साजिश है आम आदमी पार्टी की और हमने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया। मामला राजनीतिक है, चुनाव का समय है और चुनाव के समय इस तरह का प्रोपेगेंडा हमेशा देखने मिलता है, किंतु ये मामला जिस तरह से बढ़ा है उसे केवल एक चुनावी मुद्दा मानकर के ठंडा करना ठीक नहीं होगा। जैसी कि जानकारी आई, केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है। 2 दिन बाद मतदान हो जाएगा, 10 मार्च को चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। पंजाब में कौन जीतता है, कौन नहीं जीतता, इससे भी बढ़कर बात यह है कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाए हैं और जिस तरह से उन्होंने आज अपने आरोपों को दोहराया है, अब इस मामले में कहीं ना कहीं बात साफ होनी चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है तो जाहिर है उसके ऊपर भी राजनीतिक छींटाकशी होगी। और जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर चारों तरफ से हमले हुए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से, तो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से घिर गए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने उनके ऊपर जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला जिस तरह से राजनीतिक होते होते देश की सुरक्षा और देश की अखंडता से जाके जुड़ गया है, तो अरविंद केजरीवाल चूंकि बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हैं और वो दावा करते हैं कि उनकी राजनीति पूरी तरह से पारदर्शी है, वे अपने आप को देशभक्त बनाते हैं, जनसेवक बताते हैं और उनकी राजनीति का जो नया अंदाज है देश के बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है। किंतु ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा राजनीतिक कतई नहीं है। और चूंकि ये पंजाब से जुड़ा मसला है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं पूरी स्थिति स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। और मैं सोचता हूं कि चुनाव के बाद 2 दिन बाद चुनाव हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल को आगे आकर के डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा लगाए गए सारे आरोपों का सिलसिलेवार खंडन करना चाहिए। और यदि वो चुनौती दे रहे हैं कि सामने बैठ करके वाद विवाद करने की, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जिस तरह की साहसिक राजनीति अभी तक करते आए, तो मैं इससे अपेक्षा करता हूं कि वो अपने इस पुराने मित्र के साथ बैठेंगे और देश की जनता के सामने एक अच्छा डिबेट हो, लोग सुने। क्योंकि यदि इस तरह के मामलों में
भी हमने पर्दा डालने की कोशिश की तो मुझे लगता है वही गलतियां दोहराई जाएंगी जिनका खामियाजा हम अतीत में भुगतते रहे हैं। ये बहुत ही संगीन और संवेदनशील विषय होने के कारण मुझे लगता है राजनीति से ऊपर सोचने की बात है और केंद्र सरकार भी इसमें राजनीति से परे हट करके बात करे। अरविंद केजरीवाल देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने संविधान की रक्षा के साथ साथ देश की अखंडता की रक्षा की भी शपथ ली हुई है। दूसरी तरफ डॉक्टर कुमार विश्वास भी सार्वजनिक जीवन के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अब इन दोनों लोगों के बीच की अगर व्यक्तिगत लड़ाई में कहीं देश की अखंडता का सवाल सामने आ रहा है तो वो उसमें स्थिति स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के आरोपों को प्रत्यारोपों को राजनीतिक मान करके हम झुठला नहीं सकते हैं और कहीं ना कहीं इस मामले की तह में जाना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं जाते तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी और उन्हें अगर इस तरह से हम अधूरा छोड़ देंगे तो ये देश के लिए बहुत घातक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।